हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा एग्ज़ाम की क्लास में। एंड आज अपन इसका पार्ट 2 देखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस का कलेक्शंस है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आरपीएससी, नीट, एसएससी और बैंक एग्ज़ाम्स के लिए। और आगे भी इसके काफ़ी सारे पार्ट्स वो अपलोड होंगे। तो जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा, इसके आगे के पार्ट्स जो भी हैं वो अपलोड होंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो पशु है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है? तो इसके जो चार ऑप्शन है पहले वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऊँट, दूसरा ऑप्शन है भेड़, तीसरा ऑप्शन है वो बकरी एंड चौथा ऑप्शन है वो गाय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऊँट, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है वो जो है ऊँट पाए जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोटा जिला में हरिश्चंद्र सागर बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है? तो इसके चार ऑप्शन है, पहले वो चारों ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन है पार्वती नदी, दूसरा ऑप्शन है चंबल नदी, तीसरा जो ऑप्शन है वो काली सिंध नदी और जो चौथा ऑप्शन है वो खारी नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो काली सिंध नदी, यानी कोटा जिले में जो हरिश्चंद्र सागर बांध जो है वो काली सिंध नदी पे बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का राष्ट्रीय जो हेल्पलाइन नंबर है वो कौन सा है? तो इसके जो चार ऑप्शन है पहले वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1969, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 4444 एंड जो तीसरा ऑप्शन है वो है 2020 एंड जो चौथा ऑप्शन है वो 1980। तो इसका जो सही आंसर है वो 1969, यानी जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका जो राष्ट्रीय हेल्प लाइन नंबर है वो है 1969। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लोक देवता रामदेव जी का विवाह है वो किसके साथ हुआ था? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है केमल दे, दूसरा ऑप्शन है वो डालीबाई, तीसरा ऑप्शन है वो निहाल दे और चौथा ऑप्शन है वो पेमल दे। तो इसका जो सही आंसर है वो है निहाल दे, यानी लोक देवता रामदेव जी का जो विवाह हुआ था वो निहाल दे के साथ में हुआ था। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय है उसका प्रमुख धार्मिक स्थल है वो कौन सा है? तो इसके जो चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वो है किशनगढ़, दूसरा जो ऑप्शन है वो जयगढ़ जयसमंद, तीसरा जो ऑप्शन है वो है नाथद्वारा और चौथा जो ऑप्शन है वो है उदयपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो नाथद्वारा, यानी राजस्थान में जो वल्लभ संप्रदाय है उसका जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो नाथद्वारा में है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के जो देवता हैं जम्बोजी, उन्होंने कितने नियम बनाए हैं? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला है 32 नियम, दूसरा जो ऑप्शन है उसमें 29 नियम और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 16 नियम और जो चौथा ऑप्शन है वो 30 नियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है 29 नियम, यानी जो विष्णु संप्रदाय के जो जम्बोजी जो देवता हैं उन्होंने 29 नियम बनाए थे। चलिए अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कौन से संत हैं जिन्होंने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? तो उसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला है मीराबाई, दूसरा जो ऑप्शन है वो है दादू दयाल, तीसरा जो ऑप्शन है वो रामचरण और जो चौथा ऑप्शन है वो जसनाथ। तो इसका जो सही आंसर होगा दादू दयाल, यानी राजस्थान के जो संत हैं दादू दादू दयाल, उन्होंने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। जन मंगल कार्यक्रम राजस्थान में संपूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है 1980-81 में, दूसरा ऑप्शन है 1990-91 में, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 1997-98 में और जो चौथा ऑप्शन है वो है 2000 और 2001 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1997-98 में, यानी जो जनमंगल कार्यक्रम था वो राजस्थान में संपूर्ण रूप से 1997-98 में लागू किया गया। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। किस मंदिर में लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है? तो इसका जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है नेमीनाथ जी का मंदिर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है असावरी माता का मंदिर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है धुनीनाथ जी का मंदिर और जो चौथा ऑप्शन है वो है पूर्णासर बालाजी का मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है वो है असावरी माता का मंदिर, यानी सावरी माता का जो मंदिर है उसमें लकवे के जो मरीज हैं उनका इलाज किया जाता है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अजय मेरू जो किला है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है अजय पाल ने, दूसरा जो ऑप्शन है वो कीर्तिपाल ने, तीसरा जो ऑप्शन है वो है वासुदेव ने और जो चौथा ऑप्शन है वो है अर्जराज ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है अजय पाल ने, यानी अजय मेरू जो किला है वो अजय पाल ने उसकी स्थापना की थी। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें है
विदार्थ विदारम, दूसरा जो है वह उपनयन, तीसरा जो है समावर्तन, और जो चौथा है वो चूड़ाक्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपनयन। यानी जो उपनयन संस्कार है उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर की रमतों का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो इसके जो चार आंसर है उसमें से पहला आंसर है तेज कवि, दूसरा जो आंसर है वो है रामगोपाल भेरुदान, जो तीसरा ऑप्शन है वो है जगदेव पंवार, और जो चौथा ऑप्शन है वो है श्रीधर कवि। तो इसका जो सही आंसर है वो है तेज कवि। यानी जैसलमेर की जो रमतो है उसका जो जनक है वो तेज कवि को माना जाता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे हैं? तो उसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है रतन सिंह, दूसरा जो ऑप्शन है वो कुंभा, तीसरा जो ऑप्शन है वो उदय सिंह, और चौथा जो ऑप्शन है वो प्रताप। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुंभा। यानी मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा है उन्होंने संगीत पे ग्रंथ लिखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। तेरह ताली नृत्य है वो किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो इसके जो चार आंसर है उसमें से पहला आंसर, चार जो ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है वो है मल्लीनाथ जी, दूसरा जो ऑप्शन है वो बापू जी, तीसरा जो ऑप्शन है वो गोगा जी, और चौथा जो ऑप्शन है वो रामदेव जी। तो इसका जो सही आंसर है वो रामदेव जी। यानी जो तेरह ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी जो लोक देवता हैं उनकी भक्ति में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। हाड़ौती सेवा संघ का जो संस्थापक है वो कौन कौन थे? उसके चार ऑप्शन है उसमें से पहला है नैनूराम या नैनूराम शर्मा, दूसरा ऑप्शन है अभिन हरी, तीसरा जो ऑप्शन है वो विजय सिंह पथिक, और चौथा ऑप्शन है वो है ऋषि दत्त मेहता। तो इसका जो सही आंसर है वो है नैनूराम। यानी नैनूराम या नैनूराम शर्मा जिनको बोला जाता है, उनका जो दूसरा नाम है वो नैनूराम शर्मा भी है। इन्होंने हाड़ौती सेवा संघ है उसकी स्थापना की थी। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। बुड्ढे जगन्नाथ का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है अजमेर में, दूसरा ऑप्शन है वो सीकर में, तीसरा जो ऑप्शन है वो जैसलमेर में, चौथा जो ऑप्शन है वो अलवर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है अलवर में। यानी बुड्ढे जगन्नाथ का जो मंदिर है वो अलवर में है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्राद्ध तर्पण करते समय अंगुली में पहनने की जो पवित्री है उसको क्या कहते हैं? तो इसके चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है सपन, दूसरा जो ऑप्शन है वो है शनसूत्र, तीसरा जो ऑप्शन है वो है सनीजा, चौथा जो ऑप्शन है वो है सर। तो इसका जो सही आंसर है वो है शणसूत्र। यानी श्राद्ध तर्पण करते समय अंगुली में जो पवित्री पहनी जाती है उसको शणसूत्र बोलते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संध्या के समय गाए जाने वाले जो मांगलिक गीत हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसके चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है सांझी, दूसरा ऑप्शन है सांझनी, तीसरा जो ऑप्शन है वो सांठो, और जो चौथा ऑप्शन है वो या तो सांझी सांझी और सांझनी, ये दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है सांझी और सांझनी। यानी संध्या के समय जो मांगलिक गीत गाए जाते हैं उनको सांझी और सांझनी ये दोनों ही बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। विवाह के पहले दिन की जो संध्या है उसको होने वाले कार्यक्रम को क्या क्या कहते हैं? तो इसका जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है बकानी, दूसरा जो ऑप्शन है वो है बंदोली, तीसरा जो ऑप्शन है वो है बंकियो, और चौथा जो ऑप्शन है वो है बारीगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बंदोली। यानी विवाह के पहले दिन संध्या पे जो कार्यक्रम होता है उसको बंदोली बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20वां। मुसलमान फकीरों का निवास स्थान है वो क्या कहलाता है? तो इसके चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है तंबा, दूसरा ऑप्शन है वो है तगतगई, तीसरा जो ऑप्शन है वो है तकियो, और जो चौथा ऑप्शन है वो है तनी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है तकियो। यानी मुसलमान जो फ़कीर हैं उनके निवास स्थान को तकियो बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल है वो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उसका केंद्र नहीं था? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला है अजमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा जो है वो नीमच, और जो चौथा है वो आउवा। तो इसका जो सही आंसर है वो है जयपुर। यानी 1857 की जो राजस्थान में जो मतलब जो क्रांति थी उसका जो मुख्य जो केंद्र था वो जयपुर नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। कौन सा आभूषण है वो नाक का आभूषण नहीं है? पहला ऑप्शन है लौंग, दूसरा ऑप्शन वो है नथ, तीसरा जो ऑप्शन है वो चौक, और जो चौथा ऑप्शन है वो है मांदलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो मांदलिया। यानी जो नाक का आभूषण है वो मांदलिया नहीं है। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। रखन किसका आभूषण है? पहला ऑप्शन है गले का, दूसरा जो ऑप्शन है वो पैर का, तीसरा जो ऑप्शन है वो दांत का, और जो चौथा ऑप्शन है वो बाजू का हाथ का। तो इसका जो सही आंसर है वो दांत का। यानी जो रखन है वो दांत का आभूषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं। कंठी नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है?
तो इसका जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है कान में, दूसरा ऑप्शन है वो सिर पर, तीसरा जो ऑप्शन है वो गले में, और जो चौथा ऑप्शन है वो हाथ में। तो इसका जो सही आंसर होगा गले में, यानी जो कंठी नामा आभूषण है वो गले में पहना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, इनमें से कौन सा जो नृत्य है वो महिला द्वारा किया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है गैर नृत्य, दूसरा ऑप्शन है वो चंग, तीसरा जो ऑप्शन है वो कच्ची घोड़ी, और जो चौथा ऑप्शन है वो चरी नृत्य। तो इसका जो सही आंसर है वो चरी नृत्य है, यानी चरी नृत्य है वो महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, यानी महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है चरी नृत्य। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली है वो सबसे प्राचीन है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है बूंदी शैली, दूसरा जो ऑप्शन है वो मेवाड़ शैली, तीसरा जो ऑप्शन है वो मारवाड़ शैली, और जो चौथा ऑप्शन है वो ढूंढाड़ शैली। तो इसका जो सही आंसर है वो मेवाड़ शैली, यानी मेवाड़ शैली है वो जो एक चित्रकला की शैली है और वो काफ़ी प्राचीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र है वो कौन सा था। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा जो ऑप्शन है वो कोटा, और जो चौथा ऑप्शन है वो अलवर। तो इसका जो सही आंसर है वो अजमेर, यानी राजस्थान में जो ब्रिटिश सत्ता था उसका प्रमुख जो केंद्र था वो अजमेर था। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमती रमा देवी का राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है बेगू बेगू किसान आंदोलन, दूसरा जो ऑप्शन है वो है बिजोली किसान आंदोलन, तीसरा जो ऑप्शन है वो है सिरोही किसान आंदोलन, और चौथा ऑप्शन है वो बीकानेर किसान आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन, यानी श्रीमती रमा देवी है उनका राजस्थान के अंदर जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उससे संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29वां देखते हैं, कांगड़ कांड है वो किस किसान आंदोलन के दौरान घटित हुआ। तो इसका जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल, दूसरा जो ऑप्शन है वो बीकानेर प्रजामंडल, तीसरा जो ऑप्शन है वो कोटा प्रजामंडल, और जो चौथा ऑप्शन है वो झालावाड़ प्रजामंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीकानेर प्रजामंडल, यानी कांगड़ कांड जो है वो किसान प्रजामंडल किसान आंदोलन के दौरान घटित हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं, इसमें से कौन सा स्थान है वो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उसमें से रोपवास, दूसरा ऑप्शन है बेंगू, तीसरा जो ऑप्शन है वो बाणसूर, और चौथा ऑप्शन है वो बिजोलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो रूपवास, यानी रूपवास जो वो एक स्थान है जिसका किसान आंदोलन से वो जुड़ा हुआ नहीं है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसके चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है जमना लाल बजाज, दूसरा जो ऑप्शन है उसमें नैनू राम, तीसरा जो ऑप्शन है वो राम नारायण चौधरी, और जो चौथा ऑप्शन है वो है अर्जुन लाल शेट्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो है राम नारायण चौधरी, यानी बेगू किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं, महिला ग्रुप ने रिको के सहयोग से किस शहर में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की है। तो चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है कोटा, और जो चौथा ऑप्शन है वो है अजमेर। तो इसका जो सही आंसर है वो है जयपुर, यानी महिंद्रा ग्रुप ने रिको के सहयोग से जयपुर राजस्थान का जो शहर है उसमें आर्थिक जो विशेष जो आर्थिक जोन है उसकी स्थापना की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33वां देखते हैं, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति है वो कब जारी की गई। तो इसके चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है 8 अक्टूबर 1913 को, दूसरा जो ऑप्शन है वो 8 अक्टूबर 1914 को, तीसरा ऑप्शन है वो 8 अक्टूबर 2015 को, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 8 अक्टूबर 2016 को। तो इसका जो सही आंसर वो है 8 अक्टूबर 2014 को, यानी राजस्थान सौर ऊर्जा नीति है वो 8 अक्टूबर 2014 को जारी की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 34वां देखते हैं, चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है आदिवासी विवाह प्रथा से, दूसरा जो ऑप्शन है वो है वृक्षों को काटने से बचाने के लिए, तीसरा जो ऑप्शन है वो मत्स्य संरक्षण के लिए, और जो चौथा ऑप्शन है वो जल संरक्षण के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है वृक्षों को काटने से बचाने के लिए, यानी जो चिपको आंदोलन हुआ था वो वृक्षों को काटने से बचाने के लिए किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35वां देखते हैं, राजस्थान का सातवां संभाग है वो कौन सा है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला है अजमेर, दूसरा है सिरोही, तीसरा जो ऑप्शन है वो है अलवर, और चौथा जो ऑप्शन है वो भरतपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो भरतपुर, यानी राजस्थान का जो सातवां संभाग है वो भरतपुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36वां देखते हैं, राजस्थान के कौन से जिले की सीमा है वो मध्य प्रदेश राज्य से नहीं मिलती। तो इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वो है कोटा, दूसरा ऑप्शन है वो करौली, तीसरा ऑप्शन है वो जयपुर, और चौथा ऑप्शन है वो धौलपुर। तो इसका सही आंसर है वो जयपुर, यानी जयपुर जिले की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश राज्य से नहीं मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37वां देखते हैं, राजस्थान के किस जिले की सीमा है वो उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है।
तो इसके चार ऑप्शन है, उसमें से पहला ऑप्शन है करौली, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है सीकर और चौथा जो ऑप्शन है वो कोटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है भरतपुर, यानी जो भरतपुर जिला है राजस्थान का, उसकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38वां देखते हैं, वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 15 संभाग, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 7 संभाग, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 6 संभाग और जो चौथा ऑप्शन है वो है 8 संभाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7 संभाग, यानी वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सरकार में सर्वोच्च प्रशासकीय जो पद है वो कौन सा है? तो इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अध्यक्ष राजस्व मंडल, दूसरा जो ऑप्शन है वो है अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग, तीसरा जो ऑप्शन है वो है मुख्य सचिव और जो चौथा ऑप्शन है वो है गृह सचिव। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुख्य सचिव, यानी राजस्थान सरकार में जो सर्वोच्च प्रशासकीय जो पद है वो मुख्य सचिव का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं, इनमें से कौन सी जो नस्ल है वो बकरियों की नस्ल नहीं है? तो चार ऑप्शन है, उसमें से पहला ऑप्शन है लोही, दूसरा जो ऑप्शन है वो है बारवरी, तीसरा जो ऑप्शन है वो है जखराना और चौथा जो ऑप्शन है वो है चनोथर। तो इसका जो सही आंसर है वो है चनोथर, यानी चनोथर जो है वो एक बकरी की नस्ल नहीं है। चलिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं, किस जगह की जो बकरियां हैं वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो इसके जो चार ऑप्शन है, उसमें से पहला ऑप्शन है वो है वरुण गांव, जो कि नागौर में है, दूसरा ऑप्शन है वो है फड़ौदी, जो कि जोधपुर में है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है हरसोट, जो कि नागौर में है, और चौथा जो ऑप्शन है वो है पर्वतसर, वो भी नागौर में है। तो इसका जो सही आंसर हुआ है वरुण गांव नागौर, यानी कि जो वरुण गांव नागौर है उसकी बकरियां पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। चलिए 42वां क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन से फल में विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो चार ऑप्शन है, उसमें से पहला ऑप्शन है आंवला, दूसरा ऑप्शन है वो नींबू, तीसरा जो ऑप्शन है वो है अमरूद और जो चौथा ऑप्शन है वो है बारबोडो बारबोडोसा चेरी। तो इसका जो सही आंसर वो है बारबोडोसा चेरी, यानी बारबोडोसा चेरी है उसमें विटामिन वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं, सिंदूरी है वो किसकी किस्म है? तो इसके चार ऑप्शन है, उसमें पहला ऑप्शन है अमरूद की, दूसरा जो ऑप्शन है वो है अनार, तीसरा जो ऑप्शन है वो पपीता और जो चौथा ऑप्शन है वो है आम। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनार, यानी सिंदूरी है वो एक अनार की किस्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं, चेपा किस फसल की एक बीमारी है? तो चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है खरीफ फसलों की, दूसरा ऑप्शन है वो रबी फसलों की, तीसरा जो ऑप्शन है वो है बगानी फसलों की और जो चौथा है वो है जायद फसलों की। तो इसका जो सही आंसर है वो है रबी फसलों की, यानी जो चेपा है वो रबी की जो फसल है उसकी एक बीमारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45वां देखते हैं कि दुनिया का 24 घंटे चलने वाला पहला सोलर प्लांट है वो कहाँ पर है? तो इसके चार ऑप्शन है, उसमें से पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा ऑप्शन है वो राजस्थान में, तीसरा जो ऑप्शन है वो उत्तर प्रदेश में और जो चौथा ऑप्शन है वो महाराष्ट्र में। तो इसका जो सही आंसर है वो राजस्थान में, यानी दुनिया का जो 24 घंटे चलने वाला पहला सोलर प्लांट है वो राजस्थान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46वां देखते हैं, इनमें से कौन सा शहर है वो शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? तो इसके जो चार ऑप्शन है, उसमें पहला ऑप्शन है वो हनुमानगढ़, दूसरा जो ऑप्शन है वो अजमेर, तीसरा जो ऑप्शन है वो श्री गंगानगर और जो चौथा ऑप्शन है वो सिरोही। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्री गंगानगर, यानी श्री गंगानगर जो शहर है वो शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से सबसे ज़्यादा ग्रसित है। चलिए 47वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर व केमिकल उद्योग है वो कहाँ पर स्थापित है? तो इसके जो चार ऑप्शन है, उसमें से पहला है बूंदी में, दूसरा जो ऑप्शन है वो भिवाड़ी में, तीसरा जो ऑप्शन है वो है कोटा में और जो चौथा ऑप्शन है वो जयपुर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोटा में, यानी राजस्थान में जो कोटा शहर है उसमें श्री राम फर्टिलाइजर व केमिकल उद्योग है वो वहाँ पे स्थापित है। चलिए 48वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सरकार ने राज्य वित्त निगम एक्ट है वो कब पास किया था? तो इसके जो चार ऑप्शन है, उसमें पहला ऑप्शन है 1955 में, दूसरा ऑप्शन है 1956 में, तीसरा जो ऑप्शन है वो 1993 में और चौथा ऑप्शन है वो है 1951 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1951 में, यानी भारतीय सरकार ने राज्य वित्त निगम एक्ट है वो 1951 में पास किया था। चलिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा शहर है वो रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके चार ऑप्शन है, उसमें पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है वो अलवर, तीसरा जो ऑप्शन है वो कोटा और जो चौथा ऑप्शन है वो जयपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है जयपुर, यानी राजस्थान का जो जयपुर शहर है वो रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एंड लास्ट जो 50वां क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का पहला शहर जहाँ पर घरेलू गैस की जो सप्लाई पाइपलाइन के माध्यम से की जा रही है? तो इसके जो चार ऑप्शन है, उसमें से पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा जो है वो कोटा और जो चौथा ऑप्शन है वो अजमेर। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोटा, यानी राजस्थान का जो
वो पहला शहर वो कोटा है, जहाँ पे जो घरेलू गैस की सप्लाई है वो पाइपलाइन के माध्यम से की जा रही है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेसन को सुनने के लिए, समझने के लिए। और ये अभी इसका पार्ट 2 है, और काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, वो बहुत जल्दी ही हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।